हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोग तो थंबनेल में देख ही लिए होंगे, ये क्लास आप लोगों की किस चीज़ पे है, तो फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ये क्लास है आप लोगों का क्लास 7th स्टूडेंट के लिए और सब्जेक्ट है आपका साइंस और चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एनिमल्स। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो 3 लेक्चर का क्लास हुआ था, वो पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट हुआ था 3 लेक्चर में, और डिटेल्स में लाइन बाय लाइन हम लोग देखे थे, और 2 लेक्चर में क्वेश्चन आंसर हम लोग देखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, जैसे कि हर हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी मेहनत को देखते हुए कम से कम एक लाइक ज़रूर करें और फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन एनिमल्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन प्लांट्स, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, प्लांट कैसे कैसे न्यूट्रिशन करता है, कैसे खाना बनाता है, कैसे क्या क्या होता है, किस तरह का, वो सब कुछ देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन एनिमल्स, द फूड वी कंज्यूम्स इन इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब जो हम लोग फूड जो है उसको खाते हैं, वो कंज्यूम करता है किसमें? अपने बॉडी के द्वारा, वो भी वेरियस एक्टिविटी के लिए। ठीक है ना, जैसे कि एक्टिविटी क्या, खेलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब जो है एक तरह से एक्टिविटी है। तो जो हम लोग फूड खाते हैं वो एक कंज्यूम होता है अपने बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में, और वो ये सब एक्टिविटी करने में मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, न्यूट्रिशन एनिमल्स इंक्लूड द इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब न्यूट्रिशन एनिमल्स जो है उसमें इंक्लूड है क्या क्या? इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड फॉर एनर्जी। और क्या है इसका यूटिलाइजेशन है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, जो कि फूड में प्रेजेंट है फॉर एनर्जी के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी ये फूड से। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन एलिमेंट में क्या है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसका यूटिलाइज किया जाता है वेरियस एक्टिविटी करने के लिए ह्यूमन बॉडी के द्वारा। और न्यूट्रिशन एनिमल्स में क्या क्या इंक्लूड है, उसको खाने का, मतलब फूड को इंटेक करने का एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, एक्सटर्नल सोर्स से जो फूड लिया उसको इंटेक करने का, मतलब खाने का, और उसका न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है फूड में उसका यूटिलाइजेशन का, मतलब यूज करने का, और साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब बॉडी का जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब काम होता है न्यूट्रिशन के लिए, किसमें? एनिमल में। अब देखिए, आपका कुछ है स्टेपिंग स्टोन्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो देखिए क्या है, और एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव। अब देखिए, सभी एनिमल को क्या है? फूड की ज़रूरत है जीने के लिए, तो सर्वाइव करने के लिए। द वे बाय विच डिफरेंट एनिमल्स ऑब्टेन और प्रोक्योर फूड इज़ डिफरेंट। अब देखिए, सभी आदमी का जो है खाना खाने का तरीका और जीने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब बहुत तरह का एनिमल जो है, अलग अलग तरह का एनिमल अलग अलग खाना खाता है, एंड हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, और उसका खाने का तरीका भी अलग होता है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, कार्बीवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। अब देखिए, ये इस तरह से क्या होता है ना, क्लासिफाइड किया गया एनिमल्स को। एक क्या गया, हर्बीवोरस जो आपका वेजिटेरियन है, मतलब वेजिटेरियन खाना खाता है। कार्निवोरस जो सिर्फ नॉन वेज खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। और ओमनीवोरस क्या होता है? जो कि दोनों खाता है, कार्निवोरस और ये क्या कहते हो, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, इसमें क्लासीफाई किया, किसमें? 3 में क्लासीफाइड किया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है दोस्तों, चलिए, इन द टेबल गिवन बिलो देयर इज अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स। टेबल जो दिया है उसमें लिस्ट ऑफ एनिमल्स दिया है। राइट व्हाट दे ईट एंड क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। अब क्या करना है, उस एनिमल का क्या वो भोजन खाता है उसको लिखना है, और साथ में वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये कार्निवोरस जाएगा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पिजन, पिजन क्या होता है? कबूतर, कबूतर क्या खाता है? दाना वगैरह खाता है, तो वो क्या है? हार्बीवोरस हो जाएगा। कौ, कौ क्या खाता है? पुआल खाता है, घास खाता है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? वो ये भी हो जाएगा आपका हर्बीवोरस। एलिफेंट, एलिफेंट क्या खाता है? ग्रास खाता है, पेड़ वगैरह, पत्ते वगैरह, लिव्स वगैरह खाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हर्बीवोरस। अब ऊँट
वुड पेकर एक तरह से मतलब जो लकड़ी में एक चिड़िया है, मतलब इंसेक्ट है वुड पेकर, तो वो क्या खाता है, लकड़ी में ही आता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस हो जाएगा। और साथ में ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या खाता है बताइए आप लोग, ऑक्टोपस एल्गी वगैरह सब खाता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्टोपस एक्चुअली क्या खाता है हमें भी नहीं पता दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या खाता है। ठीक है, चलिए आप आगे आगे देखते हैं। ऐसे मेरे अनुसार से ऑक्टोपस जो है ये आपका कार्निवोरस में हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। सबसे पहले ये बताइए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कितने तरह का स्टेप्स है न्यूट्रिशन करने के लिए, ठीक है ना। वही देखते हैं। इन एनिमल्स न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन 5 स्टेप्स। देखिए एनिमल में क्या है, न्यूट्रिशन कैरिड आउट होता है 5 स्टेप्स है, उसी को बोलते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब उसमें से पहला क्या है, इंजेक्शन, मतलब खाने का को बोलते हैं इंजेक्शन, मतलब भोजन को हम लोग अंदर लिए पेट में, मतलब मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे इंजेक्शन। फिर डाइजेशन जो कि खाना पचता है, एब्जॉर्बेशन उस फूड का, उसका एब्जॉर्बेशन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन होता है फूड का, और साथ में फिर लास्ट में इजेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का। ये 5 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, फिर दूसरा डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्बेशन, और चौथा एसिमिलेशन, और पांचवा इजेशन। ये 5 स्टेप है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। इंजेक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन, मतलब खाने फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, मतलब माउथ में के थ्रू अंदर ले जाने का प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। वेरियस एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखिए बहुत तरह का एनिमल क्या होता है, बहुत तरह का ऑर्गन होता है खाने का, ठीक है ना, फूड खाने का। हियर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स सॉलो फूड आफ्टर च्यूइंग। ह्यूमन भी क्या करता है, खाना कब खाता है, चबा के खाता है। हर्बीवोरस क्विकली स्वलो द ग्रास एंड लीव्स। हर्बीवोरस क्या करता है, क्विकली तुरंत ग्रास और लीव्स को खा जाता है। अमीबा ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो करता है कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है और फिर उसको क्या करता है, वो खाता है। विच इनगल्फ द प्रे, और उसको फिर खाता है वो, ठीक है ना, मतलब अंदर लेता है मौत के द्वारा। अब है पारामीशियम। पारामीशियम है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। पारामीशियम क्या है, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। ऑल ओवर इट्स बॉडी सरफेस दैट हेल्प टू कैप्चर द फूड, और उसका पूरा का पूरा बॉडी सरफेस जो है वो क्या हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में, ठीक है ना। अब देखिए इंसेक्ट्स में लाइक बटरफ्लाई हैव ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस। अब इंसेक्ट जो है क्या है, लाइक बटरफ्लाई में क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। यूजिंग विच दे सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर, और इसके थ्रू वो क्या करता है, नेक्टर फ्लावर्स का सक करता है वो, ठीक है ना। अब देखिए ए फ्रॉग कैप्चर्स इट्स प्रे विथ हेल्प ऑफ ए लॉन्ग स्टिकी टंग। अब जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट को कैसे खाता है, एक अपना लंबा जीभ के थ्रू, स्टिकी जीभ के थ्रू। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स लाइक हाइड्रा हैज टेंटकल्स टू कैच इट्स प्रे। अब देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स लगा हाइड्रा, वो क्या करता है, प्रे को अपना कैच करता है किसके थ्रू, टेंटिकल्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, इन स्पाइडर जो होता है घर में आप लोग देखेंगे, मकड़ा वगैरह सब, मकड़ी जो होता है वो क्या करता है, द मोड ऑफ इंजेक्शन इज सकिंग आफ्टर इंजेक्टिंग वेनम टू प्रे। अब देखिए क्या होता है, मकड़ी क्या करता है, जो कि उसका जाल बिछाता है ना, जाल में जो फंसता है जैसे कि मक्खी वगैरह सब, उसको वो खाता है उसके थ्रू, ठीक है, जाल में फंसने के बाद। अब अर्थवर्म देखिए, अर्थवर्म सोलो देयर फूड यूजिंग देयर मस्कुलर फायरनेक्स। अर्थवर्म क्या करता है, फूड को खाता है मस्कुलर फायरनेक्स के द्वारा, ठीक है ना, फायरनेक्स के द्वारा। तो इंजेक्शन देख लिया। अब देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन द कंज्यूम्ड फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द सेम फॉर्म एज इट हैज बीन इंजेस्टेड। अब जो फूड को कंज्यूम किया, जो कि मतलब हम लोग इंजेस्टन किए हैं, इंजेस्टेड किए मतलब खाए हैं, वो तो यूटिलाइज नहीं होता है तुरंत जब तक कि डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो द इनडाइजेस्टेड फूड इज फर्स्ट ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड। जो सबसे पहला इंजेस्टेड फूड मतलब जो हम लोग खाए हैं वो क्या होता है, सबसे पहले टूटता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, स्मॉलर और सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक है ना, मतलब छोटा और सिंपलर कंपाउंड्स में वो ब्रेक होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है।
आफ्टर डाइजेशन के बाद द सिंपलर सब्सटेंस आर देन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। अब जो सिंपलर सब्सटेंस है वो क्या होता है, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, अब है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसका यूटिलाइज करके एनर्जी के फॉर्म में ग्रोथ के और डेवलपमेंट के बॉडी का, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट बचता है आपका इजेशन। इजेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सम पार्ट्स ऑफ द फूड मे नॉट गेट डाइजेस्टेड। अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कुछ पार्ट्स जो फूड का वो नहीं डाइजेस्ट होता है, और दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। और ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है along with some water in the form of feces। वाटर के साथ और किसके फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म में, इसको पॉटी बोला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, इजेशन के प्रोसेस थ्रू। तो ये था आपका स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, 5 होता है। पहला क्या होता है, इजेशन, जिसमें कि भोजन को खाया जाता है फूड को। फिर डाइजेशन, वो क्या होता है, उसमें ब्रेकडाउन होता है फूड सिंपलर और स्मॉलर सब्सटेंस कंपाउंड में। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में इजेशन होता है। जैसे मतलब फूड जो अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या देखें, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स सच एज माउथ, आल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी, इसोफेगस और फूड पाइप्स। देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है ना, ह्यूमन बींग्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे कि माउथ, माउथ क्या है, उसको हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। इसोफेगस, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। स्टोमक, स्टोमक क्या है, पेट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पतली वाला इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ा वाला इंटेस्टाइन, और होता है फिर रेक्टम एंड एनस। इतना ये सब ऑर्गन है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट। ये जो है लगभग 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है एडल्ट में, मतलब लंबा प्रोसेस है ये, 8 से 10 मीटर तक का सफर करना पड़ता है फूड को एडल्ट में। ठीक है ना, देयर आर सर्टन ग्लैंड्स दैट आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और कुछ ग्लैंड होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। ठीक है ना, दीज आर सलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड लीवर। और ये क्या है, सलेवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है और लीवर, मतलब 3 ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। कौन कौन सा है, सलेवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है और लीवर है। ठीक है दोस्तों, देखिए, दीज ग्लैंड्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये ग्लैंड जो है ये क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए, वंडर बॉक्स क्या है। वंडर बॉक्स में है द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द ब्रेन हैव ए स्पेशल कनेक्शन। और डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन का एक स्पेशल कनेक्शन होता है। इमोशंस लाइक एंजर, एंग्जाइटी, सैडनेस एंड जॉय कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब देखिए, कुछ इमोशन जैसे कि एंगर मतलब गुस्सा होना, एंग्जाइटी टेंशन, सैडनेस उदास, और जॉय हैप्पी में ये अफेक्ट करता है पेन प्रोसेस में, किस में, डाइजेशन के प्रोसेस में। अब देखिए, स्टार फिश कैन ब्रिंग आउट इट्स स्टोमक फ्रॉम इट्स माउथ। अब जो स्टार फिश है वो अपना स्टोमक को मुंह के द्वारा बाहर निकाल सकता है, डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड एंड देन विथड्रॉ द इट्स स्टोमक। और क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है बाहर में, और उसके बाद फिर एंड देन विथड्रॉ इट्स स्टोमक अलॉन्ग विद द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद वो जो है क्या करता है, स्टोमक को वापस अंदर ले लेता है पार्शियल डाइजेस्टेड फूड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये वंडर बॉक्स का मतलब कुछ फैक्ट था, जैसे कि डाइजेशन के लिए फैक्ट, इमोशन दिखाया, और दूसरा स्टार फिश के बारे में ये वंडर बॉक्स में दिखाया गया कुछ फैक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जो हम लोग का बुक से रिलेटेड है सिलेबस में क्या है। लेट अस नाउ स्टडी द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आप लोगों को पढ़ना है क्या, ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसका क्या फंक्शन है या फिर क्या रोल है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है माउथ। माउथ को हम दूसरा क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, याद रखिएगा। माउथ क्या है, माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है, आल्सो नोन एज द बकल कैविटी, विद द हेल्प ऑफ सलेवा, टंग एंड टीथ। किसके द्वारा, सलीवा, टंग और टीथ के द्वारा जो होता है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, माउथ से ही। ठीक है, अब देखिए सलीवा। सलीवा
सेलिवा इज सीक्रेटेड बाय सिलेवरी ग्लैंड्स। सेलिवा जो है सिलेवरी ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है, निकलता है। सेलिवा कंटेंट्स एंड एंजाइम, सेलिवा क्या कंटेंट्स होता है, एंजाइम्स को होता है, और कॉल्ड सिलेवरी एमिलेस, इसको क्या बोलते हैं, सिलेवरी एमिलेस, ठीक है। विच एक्ट अपॉन स्टार्च प्रेजेंट इन फूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्टार्च एक तरह से फूड में पाया जाता है, ठीक है ना, वो ऐसा प्रतीत होता है, मतलब एक्ट करता है। एंड ब्रेक्स इट इनटू सिंपलर शुगर विच एज मेल्टोज, और उसको तोड़ता है, मतलब ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर शुगर में, जिसको सच एज मेल्टोज एंड डेक्सट्रीन, मेल्टोज और डेक्सट्रीन में उसको ब्रेक करता है। किसको, ये आपका फूड है ना, जिसको हम लोग फूड खाते हैं, सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम करता है सीक्रेट, उसका नाम है सिलेवरी एमिलेस, और वो क्या करता है, ब्रेक करता है स्टार्च को, जो कि फूड में पाया जाता है, किसमें, सिंपलर शुगर में, सच एज मेल्टोज एंड डेक्सट्रीन में, ठीक है। अब सलीवा अल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट दैट मेक्स फूड स्लिपरी, और सलीवा क्या करता है, लुब्रिकेंट का भी काम करता है, जो कि फूड स्लिपरी होता है, मतलब फूड स्लिप करे और मूव करे आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है आपका, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी सो दैट सलीवा इन माउथ ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। अब एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग को दिखाना है कि सलीवा जो है माउथ में क्या करता है, ब्रेक करता है स्टार्च को, और वो सिंपलर शुगर में, ठीक है ना। देखिए एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है, यू विल नीड 2 टेस्ट ट्यूब, क्या करना है आपको, 2 टेस्ट ट्यूब की जरूरत है, स्टार्च सॉल्यूशन, कॉटन बड एंड सलीवा, मतलब टेस्ट ट्यूब चाहिए 2 ठो, स्टार्च सॉल्यूशन चाहिए, कॉटन बड चाहिए और सलीवा, ये आपको 4 चीज़ चाहिए, ठीक है दोस्तों। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, पुट सम स्टार्च सॉल्यूशन इन बोथ ऑफ देम, दोनों में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्टार्च सॉल्यूशन डालना है, लेबल देम एज ए एंड बी, और दोनों का नाम कर देना है ए और बी। नाउ च्यू एंड क्लीन रबर, क्या करना है, क्लीन रबर बैंड टू इंक्रीज सेलिवेशन, क्या करना है आपको, क्लीन रबर बैंड को चबाना है, जिससे क्या होगा, सेलिवेशन इंक्रीज हो, मतलब सलीवा का जो प्रोड्यूस होगा माउथ में वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। पुट दिस सलीवा इन टेस्ट ट्यूब, और इस सलीवा को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब 1A में रखना है आपको, एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब B, और क्या करना है, उसी जितना टेस्ट ट्यूब A में सलीवा रखे उसी अमाउंट का वाटर टेस्ट ट्यूब B में रखना है, ठीक है। कीप देम फॉर सम टाइम, इसको कुछ देर के छोड़ देना है। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, और क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओनली स्टार्च सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक, अब देखिए टेस्ट ट्यूब जिसमें स्टार्च सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, ब्लू ब्लैक में। और ट्यूब कंटेनिंग स्टार्च एंड सलीवा टेस्ट ट्यूब A शोज रेडिश येलो कलर, और जिसमें स्टार्च के साथ सलीवा भी था वो क्या किस कलर में चेंज हो जाएगा, वो रेडिश येलो में चेंज हो जाएगा, जो कि टेस्ट ट्यूब A में था। और टेस्ट ट्यूब B में क्या था, ओनली क्या कहते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन था, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में क्या था बताइए, ओनली स्टार सॉल्यूशन था, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और जिसमें स्टार सॉल्यूशन के साथ साथ सलीवा भी था, तो टेस्ट ट्यूब A में उसमें क्या हो जाएगा, रेडिश येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन नो कलर चेंज, रेडिश येलो कलर ऑफ आयोडीन, नो कलर चेंज, दिस शोज दैट सलीवा है डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, और इस तरह से क्या होता है, शो करता है कि सलीवा जो है क्या करता है, डिग्रेडेड करता है, मतलब ब्रेक करता है किसको, से स्टार्च को, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब A में शो हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टंग, टीथ और आगे ऑर्गन का पार्ट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन बॉडी का वर्क करता है, फंक्शन करता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे के टॉपिक को कवर करते हुए फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।